नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन व सामियात हज़रात अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आपको मुझे साथ रखे, आबाद रखे। प्यारे अजीज़ों, प्यारी बहनों, आज का उन्वान है कि औरतें इस्लाम में किस तरीके से रहें और औरतों की क्या अहमियत है और उनके बलूग होने पर उन पे क्या हुक्म, शरीयत क्या है। हज़रत अलका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी वालदा से रिवायत फरमाती हैं कि हज़रत हफ्सा बिनते अब्दुल रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुई। उन्होंने एक बारीक दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। सैयद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उसे फाड़ दिया और उन्हें मोटा दुपट्टा ओढ़ाया। चूँकि प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने औरतों के तमाम बदन को बालों समेत सतर करार दिया, जैसे कि इरशाद हुआ, औरत जब बलूगत को पहुँचती है तो उसे जायज़ है कि उसका कोई हिस्सा नहीं देखा जाए सिवाय उसके अपने चेहरे पर और हाथों की तरफ। इरशाद फरमाया, और सतर छुपाना फ़र्ज है। इतना बारीक दुपट्टे को जिससे बालों की सिहाई चमके सतर छुपाने का काम नहीं दे सकता। चुनाचे सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनके बारीक दुपट्टे को फाड़कर मोटा दुपट्टा इनायत फरमाया और हज़रत उसी तरह इस हदीस पर अमल पैर होने की सादत हासिल फरमाई कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, तुम में से जो कोई किसी की को बुराई करते देखो तो चाहिए कि उसे हाथ से बदल दे, और अगर उसकी हिम्मत ना हो तो ज़बान, और उसकी भी हिम्मत ना हो तो कम अज़ कम दिल में बुरा जाने, और ये ईमान का सबसे कमज़ोर दर्जा है। इस हदीस से दर्स हासिल हुआ कि मुसलमान बहनों को चाहिए कि अगर किसी को बुराई करती देखें तो जिस तरह भी मुमकिन हो उसे रोकने की कोशिश करें, बशर्ते कि किसी किस्म की फितना और अंदेशा ना होना का अंदेशा हो, क्योंकि फतवा आलमगीर में यह है कि अगर फितना फसाद होने की आपको लग रहा है कि फितना फसाद होगा तो आप उसे दिल में बुरा जाने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस और मैं बयान करती चलूँ। हज़रत साद असबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बारगाह रिसालत खुदाबंदी में हाजिर हुए और कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं निकाह करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी बदसूरती की वजह से कोई मुझे अपनी लड़की से निकाह नहीं करता और मना कर देते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत जोश में आ गई और कहने लगे कि ए असबद, मैं आपका निकाह खुद करवाऊंगा। जाओ फला सहाबी के यहाँ पर जाओ और उनसे कहना कि आप मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है और आपकी लड़की का रिश्ता मेरे साथ तय कर दिया है। हज़रत अब्दुल्ला असबद उठे और वहाँ चले गए और उन सहाबी से कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी बेटी का रिश्ता मेरे साथ तय कर दिया है। वो सहाबी जब ही नए नए मुसलमान हुए थे, नए नए ईमान लेकर आए थे, उन्हें गुस्सा आया और मना कर दिया कि नहीं, मेरी माँ पैकरा बेटी, तुम बदसूरत में कैसे आपसे निकाह कर दूँ। लेकिन वो बेटी सुन रही थी आपकी दोनों की गुफ्तगू। जैसे ही अब्दुल्ला असबद वहाँ से चले और उस लड़की ने आवाज़ दी कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेजे हुए, आओ यहाँ आओ, आप कह देना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मैं राज़ी हूँ आपसे निकाह करने से, क्योंकि आपको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। ऐसी सो खूबसूरती, ऐसी सो महाफैकरा कुर्बान मेरे आका पे निसार। तो ऐ मेरी प्यारी बहनों, आपको क्या दर्स मिला कि उन्होंने एक बदसूरत बदशक्ल इंसान से नबी के लिए अपनी बदसूरत आदमी से निकाह करने के लिए भी राज़ी हो गई। मेरी प्यारी बहनों, जागो, अल्लाह के रसूल से डरो और इन गलत ख्यालातों से बचो। अल्लाह सुब्हान व तआला हम सबका हामी और नासिर हो। अस्सलाम।